जय श्री श्याम। छठ माता की पूजा, सूर्य भगवान की आराधना छठ महापर्व के रूप में आप लोग कई सालों से, ये बहुत कठिन व्रत है इसका, 4 दिन का, और इसको आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इसका फल नहीं मिल रहा है। परेशान हैं आप फिर भी। उसके कारण क्या है और उसका क्या समाधान है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतना कठिन व्रत करना, उसके बाद भी कुछ गलतियां कर जाना, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दूँ। मैंने अपने हर वीडियो में
सूर्य भगवान की चर्चा की है और बहुत अच्छा है कि आज बड़ा अच्छा मौका है कि सूर्य भगवान के बारे में कुछ बोलने का मौका मिलेगा। सूर्य भगवान सभी ग्रहों के अधिष्ठाती गुरु, सभी देवताओं का 33 करोड़ देवी देवताओं का अंश सूर्य भगवान की जो आप प्रकाश देखते हैं उसमें सारी शक्तियों के स्वामी सूर्य भगवान की जितनी महिमा गान किया जाए, महिमा का गुणगान किया जाए उतना कम है। बहुत अच्छा, बहुत हार्दिक प्रसन्नता है कि बहुत अच्छा समय आने जा रहा है जब सूर्य भगवान की उपासना होगी, साथ में षष्ठी देवी की भी उपासना होगी। छठी माता का त्यौहार आने जा रहा है। तो जो लोग पहले तो थोड़ा संक्षिप्त परिचय दे देते हैं छठ पूजा के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग, क्योंकि ये यूपी, बिहार, झारखंड, यूपी के भी ईस्टर्न पार्ट में और ईस्टर्न यूपी में, बिहार में, झारखंड में जो प्रवासी हैं, दिल्ली में, बिहार के या ईस्टर्न यूपी के, झारखंड के, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है इसको। गुड़गांव में भी देखा मैंने ये होती है, मुंबई तक ये पहुंच गई है। और अब जो लोग नहीं भी कृपा प्राप्त करने के लिए, सूर्य भगवान की, षष्ठी मैया की कृपा प्राप्त करने के लिए जो लोग इन भारत के इन हिस्सों को बिलोंग नहीं भी करते हैं, वो भी इसकी पूजा जो है उन्होंने शुरू कर दी है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कि सूर्य भगवान और छठी मैया उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ कि ये छठ पूजा है क्या। तो इसमें शुरुआत से पहले तो एक सतयुग की एक कथा है। इसमें 3 कथाएं हैं, एक सतयुग की, एक त्रेता युग की, एक द्वापर युग की। इन 3 कथाओं से मिलकर ये जो है छठ पूजा का त्यौहार बना है। तो पहली कथा जो है वो एक सतयुग में एक प्रियव्रत राजा हुए, राजा प्रियव्रत हुए। तो राजा प्रियव्रत जो हैं वो, उनको कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने सलाह ली मुनि कश्यप से। उनके ऋषि थे, ऋषि कश्यप, उनसे उन्होंने सलाह ली कि उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि आप और आपकी पत्नी मालिनी दोनों मिलकर एक यज्ञ करें, उससे आपको संतान प्राप्ति होगी। आप संतान को लेकर परेशान हैं, संतान प्राप्ति होगी। उन्होंने यज्ञ किया। मालिनी देवी जो रानी थी, रानी मालिनी देवी, वो गर्भवती हुई। उसके बाद जब बच्चा हुआ तो वो मरा हुआ। दोनों लोग बहुत दुखी हो गए और दोनों लोग बहुत दुखी होने गए तो राजा तो इतना दुखी हो गया कि वो आत्महत्या करने पहुंच गए। राजा के इस दुख को देखकर, सतयुग का समय था, उसमें भगवान भी प्रकट हो जाते थे। तो षष्ठी मैया ने दर्शन दिए, छठी मैया ने, जिनको हम छठी मैया कहते हैं, या षष्ठी मैया ने दर्शन दिए और कहा कि तुमको अब पुत्र होगा, तुम ये 4 दिन का हमारी जो है पूजा पाठ करो सूर्य भगवान के साथ में। अब सूर्य भगवान तो आप सभी जानते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। हो सकता है आप लोग डेली इसको जल चढ़ाते होंगे सूर्य भगवान को, जैसा मैं पहले भी पिछले भी वीडियो में कह चुका हूँ कि उनकी कृपा हमेशा प्राप्त होनी चाहिए। और डरिए मत कि सनबर्न, ये सब चीज़ों से सूर्य भगवान को हमेशा प्रसन्न रखिए, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही है। देखिए, सूर्य भगवान अगर नहीं निकलेंगे तो कितने ख़राब टाइम हो जाता है, लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं सूर्य भगवान के ना होने पर। तो इस तरह से राजा प्रियव्रत को वरदान दिया और उन्होंने फिर रानी मालिनी ने 4 दिन किया। अब जब राजा को शुरू करता है तो फिर प्रजा भी करने लग जाती है, प्रकृति का नियम है। क्योंकि राजा ने किया तो राजा का जो मंत्री था उसकी वाइफ ने भी शुरू कर दिया। फिर इस तरह से पूरी प्रजा करने लग गई कि देखिए, इस तरह से सृष्टि माता ने उनको दर्शन दिए और उनका जो है कल्याण राजा जी का हो गया और वो पुत्र प्राप्त हुआ। तो ये एक कथा हो गई सतयुग की। लेकिन ये थोड़ा सा बता दूं कि ये छठ षष्ठी देवी हैं कौन। अब इसमें भी एक मत ये कहता है कि ये पार्वती देवी, जो हमारी शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, उनका छठा भाग है। एक मत कहता है कि जब ब्रह्मा जी ने षष्ठी बनाई तो पुरुष को दाहिना भाग बनाया, स्त्री को, प्रकृति को बायां भाग बनाया। प्रकृति ने अपने 6 हिस्से कर लिए, उसमें से जो छठा हिस्सा है वो षष्ठी देवी या छठी देवी हैं। एक और कथा है कि शंकर भगवान की कार्तिकेय भगवान है, उनकी जो बहू कार्तिकेय की जो पत्नी देवसेना, वो षष्ठी मैया हैं।
पर अगर आप निष्कर्ष निकालें तो ये प्रकृति है, प्रकृति की देवी है, प्रकृति देवी। हम प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रयास भी करते हैं कि प्रकृति हमारी सुंदर रहे। तो ये प्रकृति और प्रकृति के जो संचालक हैं सूर्य भगवान, उनकी पूजा की जा रही है। उसकी पूजा का शुरुआत हो रही है छठ पूजा से। अब इसको छठ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दिवाली के षष्ठी, दिवाली के छठे दिन, दिवाली के जो कार्तिक शुक्ल की अमावस्या है उसके छठे दिन होती है, ऐसे उसको छठ या छठी या छठ पूजा कहते हैं। तो एक हो गई ये सतयुग की कथा, जिसको छठ कथा भी कहा जाता है, और इसको सुनी लिया आप लोगों ने तो आप लोगों को पुण्य प्राप्त हो गया, आशीर्वाद प्राप्त हो गया छठ मैया का। दूसरी कथा आती है द्वापर युग की। आप जानते हैं सूर्य पुत्र थे कर्ण, जो कर्ण जो थे वो सूर्य पुत्र थे। कुंती ने कभी सूर्य भगवान से प्रेम किया तो दिव्य पुत्र उनको प्राप्त हुआ, कुंती को, जो कि कर्ण थे। बाद में लोक लज्जा से उनको बहा आई कुंती, और फिर वो कर्ण 5 पांडवों में से सबसे बड़े थे, लेकिन वो सूर्य भगवान के द्वारा उत्पन्न थे, तो उनको सूर्यपुत्र कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण भगवान अपने पिता की उपासना के लिए इस व्रत को रखते थे 4 दिन का। एक कथा ये है। फिर एक और है कि कभी द्रौपदी बहुत परेशान थी, क्योंकि कौरवों ने सब उनका राजपाट सब छीन लिया था, और जब छीन लिया था तो वो अपने आत्मिक शांति के लिए कृष्ण भगवान ने उनको सलाह दी, एडवाइस दी कि भाई आपको आत्मिक शांति मिलेगी, आप 4 दिन का जो है ये पूजा पाठ करो। ऐसा कोई विधि नहीं मिलती है, पर ये कहा जाता है कि आप सूर्य भगवान की उपासना करो और प्रकृति देवी की करो, नेचर की करो, प्रकृति की। ऐसी कोई विधि जैसी बन गई, ये तो युग परिवर्तन के साथ साथ में जैसे समय की उपलब्धता रही, अवेलेबिलिटी रही टाइम की, उस हिसाब से ये विधियाँ बनती चली गई। क्योंकि राजा ने जो विधि अनुसरण किया, राजा ने जिस विधि का, उसी विधि से प्रजा भी करती रही। क्योंकि परेशानियाँ तो सबको होती हैं, मानव मनुष्य जीवन है, तो सभी अपनी समस्याओं का उपाय ढूंढते हैं। तो विधियाँ नहीं कहीं पर किसी भी मतलब हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिली हैं। फिर ये कहानियाँ हैं। फिर अब एक तीसरी और एक कहानी है, ये त्रेता युग की है। ये तो हो गई द्वापर युग की, कर्ण की और द्रौपदी की। अब एक त्रेता युग की है। कहते हैं कि राम जी तो दिवाली के दिन आ गए थे अयोध्या, तो दिवाली मनाई गई त्रेता युग में। फिर जिस दिन राज सिंहासन में राजा राम बैठे, उस दिन से 4 दिन सीता माता ने सूर्य भगवान, राजा राम सूर्यवंशी थे, तो सूर्यवंश की तो उनके कुल देवता हैं राजा राम के। तो सूर्य भगवान और प्रकृति, क्योंकि प्रकृति ये सब देती है, प्रकृति हमको हवा देती है, ऑक्सीजन, जल, पंचतत्व प्रकृति से ही है, उसकी पूजा की। और ये एक त्रेता युग की कथा है। लेकिन अब ये तो बहुत कठिन व्रत है, इसको महिला पुरुष जो लोग नए जान रहे हैं, क्योंकि मैं जिस जगह पर हूँ अभी ये कानपुर में, मैं सच जानता हूँ कि जब मैं बचपन में, तो यहाँ पर 1-2 लोग ईंट रख के कुछ करने का प्रयास करते थे, गन्ना वन्ना लाकर, 1-2 लोग ही, क्योंकि यहाँ पर आसपास ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें आए हुए एम्प्लॉई जो कुछ। लेकिन अभी तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरह की काफ़ी बनी हुई हैं। अच्छा लग रहा है, सूर्य भगवान की उपासना होने जा रही है। और प्रकृति देवी की भी नेचर में जीव जंतु हैं, गाय है, सब है। पीछे जा रही है गाय, लेकिन साथ में हमने जो है नेचर में वाहन भी छोड़ रखे हैं, पटाखे भी छोड़ रखे हैं, नेचर को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। खैर, अब क्या गलतियां आप लोग कर रहे हैं जिसके कारण छठ माता की पूजा के बाद भी आप लोगों को
कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी गलती, राजा राम जब त्रेता युग में, क्योंकि राजा राम और रावण का संघर्ष कोई आसान नहीं था, लक्ष्मण जी मूर्छित भी हो गए थे, तो हनुमान जी जड़ी बूटी लाए और उन्होंने उसका उपचार हुआ उस जड़ी बूटी से, संजीवनी बूटी से। तो राम जी का और रावण का संघर्ष कोई आसान नहीं था, काफ़ी नाश हुआ, लंका जल गई, राम जी को भी भारी पड़ रहा था। तब वहाँ पर अगस्त्य मुनि पहुँचे राम जी की सेना के पास, और उन्होंने राम जी को, अगस्त्य मुनि ने सलाह दी कि आप ये 31 श्लोक मैं लिख के दे रहा हूँ, आप अपने कुल देवता सूर्य भगवान इनकी उपासना कीजिए 31 श्लोक में, जिसको आदित्य हृदयम स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का नाम दिया गया। इसमें 31 श्लोक हैं। सबसे पहली गलती करते हैं कि आप जब इस पूजा को कर रहे हैं तो सबसे पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, चारों दिन करें, सूर्य भगवान का, चाहे वो पुरुष हो चाहे नारी हो। सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा, जिससे कि आपको छठ पूजा की असली कृपा मिलेगी, क्योंकि सब सूर्य हैं, सूर्य आपको निरोगी रखते हैं, सूर्य आपको अनाज, प्रकाश, आपके अंदर जो जोश है, उत्साह है, और तमाम बीमारियों से, और आपका जीवन आपका क्या पूरी प्रकृति का चलाते हैं, 84 लाख योनियों का चलाते हैं सूर्य भगवान, इवन कि पेड़ पौधों का भी चलाते हैं। 84 लाख जीवों का तो चलाते ही हैं, साथ में पेड़ पौधे सब सूर्य भगवान है। तो सबसे पहला आप काम ये कीजिए कि आदित्य हृदय स्तोत्र जो मुनि अगस्त ने लिखा है, उसके 31 श्लोक हैं, उनका पाठ सबसे पहले पूजा में कीजिए। और छठ माता की कथा तो मैंने बताई दी है, राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की, आपको याद ही रहनी चाहिए, मन ही मन पढ़िए, और क्या याद रहनी चाहिए, पढ़ने की क्या जरूरत है, याद रखिए, मन ही मन पढ़िए। सूर्य भगवान की लेकिन उपासना कीजिए। अब आता है कि दूसरा, षष्ठी माता जैसा कि है, छठी माता जिनको आप कहते हैं, या षष्ठी माता, ये प्रकृति को याद किया जा रहा है इनके थ्रू। इनके द्वारा हम लोग प्रकृति को जो है उसकी उपासना कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को, हमको अगर संतान नहीं है तो जो प्रकृति का नियम है हमको संतान दें, और जो हमारी संतान अगर है तो उसका पालन पोषण भी अच्छी तरह से हो और वो निरोगी रहे, उसको रोग ना हो। कुछ ऐसे ही अपनी संतान के लिए, संतान प्राप्ति के लिए छठी माता से, क्योंकि यही राजा प्रियव्रत को सतयुग में छठी माता ने आशीर्वाद दिया था कि अब तुम्हारा जो पुत्र होगा इसका जो है स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा और ये बहुत बलशाली और वीर राजा बनेगा सतयुग का। और तो अब षष्ठी माता प्रकृति देवी की आप पूजा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली जो गलती है, आप उनको प्राकृतिक भोग ही लगाइए। आपको मैंने एक वीडियो बनाया था सिंदूर का, शॉर्ट था वीडियो, तो आप देख सकते हैं कि आप जब सिंदूर लगाइए तो असली सिंदूर ही लगाइए, प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ कीजिए। आप प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, छठी मैया और कोई नहीं है। अगर आपको प्राकृतिक सिंदूर नहीं मिलता है तो चूना तो प्रकृति से हुआ है, हल्दी भी प्रकृति से हुई है। कच्ची हल्दी को सुखा लीजिए, सूखी हल्दी बन गई, सूखी हल्दी को पीस दीजिए, चूने में मिला दीजिए, लाल रंग का पदार्थ बन जाएगा, पानी मिला दीजिए, सूख जाए तो उसको तोड़ लीजिए, वो प्राकृतिक सिंदूर, उसको लगाइए, उस पूजा में यूज़ कीजिए। फिर आप मिठाई खरीद के लाते हैं, चीनी आपको पता है कैसे बनती है? चीनी मिलों में जाके देखिएगा उसमें कितने केमिकल। मिठाई का यूज़ मत कीजिए, जो प्राकृतिक गुड़ है उसका यूज़ कीजिए, नहीं तो आप गन्ने का रस ही रख लीजिए। मिठाई नहीं, गन्ने के रस में चावल डाल दीजिए तो एक मिष्ठान बन जाता है। गुड़ की गजक है, उसको यूज़ कीजिए। चीनी का प्रयोग मत कीजिए, चीनी प्राकृतिक नहीं है, और प्राकृतिक नहीं है इसलिए डॉक्टर भी मना करते हैं, मैं ही नहीं करता, वैज्ञानिक मत भी इसके यही है। मैं भारत के बाहर जब गया तो मैंने कहीं चीनी का प्रयोग तो नहीं देखा, वो लोग शहद खाते हैं,
गुड़ खाते हैं, गुड़ का सीरा ऐसा बनाकर गाढ़ा गाढ़ा। स्वीटनर में शुगर क्या वो भारत को ही देगा क्या, चीनी। तो चीनी से बने पदार्थों का यूज़ मत कीजिए, इससे प्रकृति देवी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं। यही आपको जो है फल नहीं मिल रहा है, इसका एक ये कारण है। तो मैंने आपको पहले बताया कि आप जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं करते हैं, 31 श्लोक को नहीं पढ़ते हैं, पहला तो कारण ये है। दूसरा कारण है आप जो है सिंदूर अपना जो है उसको सही कीजिए, बाज़ार का ख़रीदा हुआ ना यूज़ कीजिए। नहीं है तो आप हल्दी को पीसिए, चावल को ये चूने को लीजिए, मिलाइए, सुखाइए, फिर उसको जो है पीस लीजिए, बन गया सिंदूर, उसका प्रयोग कीजिए। तीसरा, आप जो है ये चीनी से बने हुए पदार्थों को मत लाइए इस पूजा में। चौथा जो समस्या हो रही है, आप इसमें केले का प्रयोग करते हैं फलों में। केला आप जो है लाइए तो हरे केले ले आइए आप पूजा में। ये गैस से पकाए हुए केला लाने की ज़रूरत नहीं है प्रकृति देवी की पूजा में। कुछ भी आप प्राकृतिक चीज़ मत प्रयोग कीजिए इस पूजा में। इसी कारण बहुत सालों से पूजा हो रही है, नए नए लोग भी कर रहे हैं, बाद में निराश हो रहे हैं। कुछ भी अननेचुरल अप्राकृतिक चीज़ों का उसमें प्रयोग मत कीजिए। अब जो है केला जो है, कुछ ऑनलाइन कंपनियां हैं, उनका नाम लूँगा तो फिर वो लोग यूट्यूब कहेगा कि उनका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो कुछ कंपनियां हैं जो आपको प्राकृतिक रूप से ऑर्गेनिक पके हुए केले बेचते हैं। होने तो वैसे ही चाहिए, लेकिन अब वैसे उपलब्ध नहीं है तो आप कच्चे रख दीजिए। प्रकृति को क्या पके या कच्चे से मतलब, प्रकृति देवी को, छठी मैया को आप कुछ भी इस तरह से अप्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग मत कीजिए इस पूजा में। ये आपको चेतावनी है, और यही छठ माता का कोई कृपा ना होने का कारण है। ना वो कृपा हो रही है आप लोगों के ऊपर, ना आशीर्वाद मिल रहा है। और दूसरा, आदित्य हृदय स्तोत्र जो है इसका पाठ कीजिए, 31 श्लोक छठ पूजा से शुरू कीजिए, और जब भी आपको समय मिले तो इसका पाठ कीजिए सूर्य भगवान के सामने। केवल 31 श्लोक हैं, उनको पढ़ना या सुनना है। काफ़ी आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, और मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। तो आपको बस 2 सिंपल उपाय करने हैं इस पूजा में, तो आपको कृपा मिलना स्टार्ट हो जाएगी छठ मैया की या प्रकृति देवी की। क्योंकि निष्कर्ष यही है कि ये प्रकृति देवी हैं, हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। प्रकृति में सबसे प्रमुख है सूर्य भगवान, दूसरी है प्रकृति माता छठ मैया। तो आप लोगों को संदेश तो मिल ही गया होगा कि क्या करना है जिससे कि कृपा और आशीर्वाद मिले। तो इसको वीडियो को ही समाप्त करते हैं। आप लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए यहाँ कानपुर में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन देखिए एक पीछे एक गलत बात भी है जो कि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। यही है, प्रकृति माता ये सब चीज़ों से चिढ़ती हैं। जय श्री श्याम।